नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या एक खेल और 6 विधायक और 6 विधायकों के सहारे एक सियासी खेल तेजस्वी यादव के सर से वो सारे इल्जाम धो देगी जो 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद उन पर लग रहे हैं? क्या एक सियासी खेल और 6 विधायकों के सहारे सियासी खेल तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज नेमत को लेकर जो पार्टी में विस्फोट है वो खत्म कर देगी? ये बड़ा सवाल है। राज्यसभा चुनाव की बात हम लगातार कर रहे हैं और राज्यसभा चुनाव की बात एक बार फिर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और सीधा सीधा गणित समझिए, 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। 5 राज्यसभा की सीटों में आरजेडी के राज्यसभा सांसद भी हैं और एनडीए के राज्यसभा सांसद भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की सीट भी खाली हो रही है, रामनाथ ठाकुर की भी सीट खाली हो रही है, हरिवंश की सीट भी खाली हो रही है, आरजेडी से अमरिंदरधारी सिंह, प्रेम गुप्ता, इन लोगों की सीटें खाली हो रही है। तो कौन कौन राज्यसभा जाएगा उपेंद्र कुशवाहा के कोटे से, या उपेंद्र कुशवाहा की जगह, उपेंद्र कुशवाहा कोटे से नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की जगह पवन सिंह जाएंगे, बीजेपी किनको भेजती है, या चिराग पासवान की पार्टी से कोई जाएगा? तो खैर एनडीए को लेकर सवाल अलग है। हम सवाल तेजस्वी यादव के बारे में कर रहे हैं और हमने ये पहले चर्चा की है कि क्या तेजस्वी यादव 6 विधायकों के सहारे एक बड़ा खेल करने में कामयाब हो पाएंगे? सवाल एक राज्यसभा सीट की नहीं है। एनडीए के लिए राज्यसभा की सीट है। उनके लिए राज्यसभा, एक उम्मीदवार को भेजने का मतलब एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेजना है। लेकिन तेजस्वी यादव अगर अपनी पार्टी से किसी को राज्यसभा भेज पाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये उनकी बड़ी जीत होगी, ये उनके लिए बड़ा डैमेज कंट्रोल होगा और उनके लिए सिर्फ राज्यसभा का चुनाव इस बात का चुनाव नहीं है कि वो अपनी पार्टी से किसी को राज्यसभा भेज पाते हैं कि नहीं भेज पाते हैं, बल्कि उनके लिए ये चुनाव एक सियासी साख का चुनाव है। तेजस्वी यादव ने जो गंवाया है विधानसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव के बाद जो कुछ भी गंवाया है उसमें से बहुत कुछ पाने का अवसर है ये राज्यसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव की पार्टी में इस बात को लेकर विस्फोट है कि तेजस्वी यादव अपने करीबियों की सुनते हैं, संजय यादव की सलाह पर काम करते हैं, रमीज नेमत की सलाह पर काम करते हैं और इनकी सलाह तेजस्वी यादव को डुबा रही है, आरजेडी को डुबा रही है। आरजेडी में बड़ा विस्फोट है। आरजेडी में तेजस्वी यादव की जो कार्यशैली है इन करीबियों की वजह से वो पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है और ये बात पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने उठाई है। सवाल सिर्फ रोहिणी आचार्य का नहीं है, भाई वीरेंद्र भी हैं, शिवानंद तिवारी भी हैं, इस लिस्ट में न जाने कितने नाम हैं। और ये मामला और आगे बढ़ा, तेजस्वी यादव ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश नहीं की और बात बिगड़ती चली गई तो फिर इस लिस्ट में न जाने और कितने नाम सामने आ जाएंगे, पार्टी के न जाने कितने और नेता सामने आ जाएंगे जो तेजस्वी यादव की खुलकर मुखालफत करेंगे। तो ये सब कुछ आरजेडी के सामने चुनौती है, ये सब कुछ तेजस्वी यादव के सामने चुनौती है। और राज्यसभा सीटों का गणित ये है कि 4 सीटों के लिए बहुमत एनडीए के पास है, यानी बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू या चिराग पासवान, मतलब एनडीए से 4 लोग आसानी से राज्यसभा पहुंच सकते हैं, उसमें कहीं वोटिंग की जरूरत नहीं होगी। लेकिन 5वीं सीट के लिए बहुमत एनडीए के पास भी नहीं है, उसको 3 विधायकों की जरूरत पड़ेगी और आरजेडी को 6 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। पूरे इंडिया गठबंधन के विधायकों की संख्या मिला दें तब भी आरजेडी के 6 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तेजस्वी यादव की किस्मत अच्छी इसलिए है क्योंकि जो 6 विधायक हैं जिन पार्टियों से बीएसपी और एआईएमआईएम, वो एनडीए का साथ देगी, इस बात की गुंजाइश कम नजर आती है। हालांकि एआईएमआईएम जिसके पास 5 विधायक हैं उनको नाराज किया है तेजस्वी यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, तो वो तेजस्वी यादव का साथ देंगे, इसकी भी गुंजाइश कम नजर आती है। लेकिन किसी भी तरह से अगर इन विधायकों ने, बीएसपी के विधायकों ने और एआईएमआईएम के विधायकों ने साथ दिया तेजस्वी यादव का, तो ये बड़ा डैमेज कंट्रोल होगा और कहीं ना कहीं राहत मिलेगी रमीज नेमत और संजय यादव को भी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि इनके खिलाफ पार्टी में बड़ा विस्फोट है। तेजस्वी यादव पर बड़ा दबाव है कि उनसे पीछा छुड़ाइए,
ये लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगर तेजस्वी यादव अपनी पार्टी से किसी को राज्यसभा भेजने में कामयाब हो जाते हैं, एआईएमआईएम और बीएसपी को साध लेते हैं, तो एक बड़ा डैमेज कंट्रोल होगा, आरजेडी की सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। और तेजस्वी यादव का राजनीतिक कद जो लगातार गिरता गया है 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद, जो लोग बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, वो कुछ दबी जुबान में और कुछ खुलकर, भाई वीरेंद्र जैसे, शिवानंद तिवारी जैसे लोग खुलकर बोलते रहे हैं। हालांकि शिवानंद तिवारी अपनी बात हमेशा रखते रहे हैं बिना लाग लपेट के, उनकी छवि ऐसी है, लेकिन भाई वीरेंद्र ने भी आईना दिखाया है तेजस्वी यादव को। तो उनकी राजनीतिक साख लगातार घटी है। और अगर तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव के मामले में, राज्यसभा चुनाव में खेल कर देते हैं 6 विधायकों के सहारे, तो फिर तेजस्वी यादव का राजनीतिक कद बढ़ेगा। तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी गंवाया है उसमें से बहुत कुछ वो पा सकते हैं। और राज्यसभा का चुनाव इसलिए तेजस्वी यादव के लिए साख का सवाल है, तेजस्वी यादव के लिए इम्तिहान भी है, और तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा अवसर भी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में, चलिए नुकसान तो हुआ, लेकिन वो साबित कर सके कि बिहार की सियासत में वो खेल करने का मादा रखते हैं, और बिहार की राजनीति में वो राज्यसभा जैसे चुनाव में बड़ा खेल कर सकते हैं, और इंडिया गठबंधन में नए दलों को ला सकते हैं, सियासी खेल कर सकते हैं, एनडीए को सियासी खेल में मात दे सकते हैं। तो राज्यसभा चुनाव में अभी तस्वीर बहुत सारी साफ होनी बाकी है। राज्यसभा चुनाव में बहुत कुछ तय होना है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।